आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है माध्यक, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। अगर आप माध्यक का फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब हम इसको बारी बारी से जानेंगे कि L क्या है, सी एफ क्या होता है, ठीक है, एफ क्या, L क्या होता है, इन सभी चीजों को बारी बारी से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म लिखा हुआ है वो है L। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा है ना। n बाई टू, n का मतलब होता है, दो तो कांस्टेंट नंबर्स है तो n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल। अभी आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे ये सब लिखा होता है, कैसे पता करेंगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कुल बारंबारता। तीसरी जो चीज है वो है f। f का मतलब होता है बारंबारता, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फिर CF जो होता है उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में इसको कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। और H बच गया। H जो होता है वो होता है क्लास, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है, यहां तक। अब आते हैं एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे कि लोअर लिमिट कहाँ होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे पता किया जाता है, फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं वो कहाँ होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है, मतलब वर्ग अंतराल क्या होता है। देखो अंतराल का मतलब होता है जैसे कि 1 से 2, तो ये अंतराल हुआ, 1 से 2, 10 से 15, 10 से 20, 20 से 50, 50 से, है ना, इतने, ये सब हमारे वर्ग अंतराल कहलाते हैं, क्लास इंटरवल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 65 से 85 है, 65 टू 68, 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, तो ये सारी जो चीजें हैं यही हमारी वर्ग अंतराल कहलाती है, या इंग्लिश में इसको बोलिएगा तो ये क्लास इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे जानते हैं, तो देखिए है ना, कंजप्शन का मतलब होता है खपत होना। क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है इसके कुछ पार्ट हमने लिखे। क्वेश्चंस ऐसा है कि, है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल खपत हो रही है तो 65 से 85 यूनिट है ना, हम बिजली जब देखते हैं तो यूनिट में नापते कितना यूनिट खपत हुआ, इतना यूनिट खपत हुआ। तो 65 से 85 यूनिट तक का बिजली बिल 4 लोगों ने खपत किया, 4 लोगों ने मिलकर खपत किया। 85 यूनिट से लेके 105 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इतना यूनिट बिल, है ना, 5 लोगों ने खपत किया। मतलब ये कितने लोगों ने खपत किया, 4 ने, 5 ने, 10 ने, 15 ने, 18 ने, तो इन सभी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली जो टर्म हो गई हमारी, यही फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एफ से डिनोट करते हैं, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, आपको जो इंफॉर्मेशन निकालना होता है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं CF, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं, ये हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो हमारे पास पहला डिजिट है, फ्रीक्वेंसी का जो पहला डिजिट है 4, उस 4 को
एज इट इज लिखना है, बड़ी ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। जो पहला डिजिट है 4 उसको एज इट इज लिखना है, जैसे 4 है तो 4 ही लिखेंगे, फिर इस 4 को अगले वाले में ऐड कर देना है तो हो जाएगा 9, फिर इस 9 को अगले वाले में ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 22, फिर इस 22 को अगले वाले में ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 42, फिर 42 को अगले वाले में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5 56, फिर 56 को अगले वाले में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 64, और फिर 64 को अगले पे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया। अब हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो करना होता है कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के लिए सेट करने के लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम n/2 निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, n/2। n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने लिखा है n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यही हमारा फ्रीक्वेंसी था, इस तो हमारा ये तो हमने ऐड 14, 8 और 4 यही थे, तो इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है हमें। तो ऐड करोगे तो एक ट्रिक की बात ये है कि जो ऐड करोगे यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर आप ऐड करके लाए हो इस फ्रीक्वेंसी को जो ऐड करोगे तो भी यही 68 ही आएगा। आप चाहोगे तो इसको ऐड करके देखना, ये 68 ही आता है। ठीक है, सॉरी 68 ही आता है। अब हमें हमारे पास n कितना है 68, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल बारंबारता 68 है, इसको ऐड करने पे टोटल। तो सबसे पहले काम हम n/2 निकालेंगे, तो n है 68 और ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34 होगा। ठीक है, अब काम की बात आगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास है 34, तो सबसे पहले हमने n/2 निकाला है, अब हम निकालेंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको। तो माध्यक वर्ग क्या होता है तो समझिएगा, माध्यक वर्ग जो होता है वो n/2 करके जो आपको प्राप्त होता है, जो आंसर आता है n/2 की, आपने आंसर कितना आया 34, तो n/2 से बड़ा वाला है ना, n/2 से बड़ा वाला संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता मतलब CF है ना। तो अब देखिए n/2 करके हमारे पास आया है 34 और 34 से बड़ा वाला संचयी बारंबारता CF है 42, तो यही कहलाएगा हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग आपका हो गया 42। अब आगे वाली टर्म समझते हैं। ये जो माध्यक वर्ग है यही डिसाइड करेगा कि F कितना होगा, L कितना होगा, और है ना, ये दो चीजें यही डिसाइड करेगा, और CF भी यही डिसाइड। अब जितनी भी चीजें बच गई वो सभी यही डिसाइड करता है। इसलिए सबसे पहले स्टेप पे हमने n/2 निकाला, फिर n/2 निकाल के हमने माध्यक वर्ग निकाला। ठीक है, अब आगे अगर आप देखो तो माध्यक वर्ग, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है F, ये होता है माध्यक वर्ग का फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग का बारंबारता, या फिर आप इंग्लिश में लिखो तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी हम वहां पे जब लिखेंगे तो हम आपको एग्जाम्पल से रिलेट करवाएंगे कि कौन कहा, अभी बस इतने बात हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि ध्यान में रहे। आगे ये जो हमारे पास L होते हैं वो L होते हैं माध्यक वर्ग का ही है ना, माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट। ठीक है, CF जो होता है, CH जो होता है, पहले H की बात कर लेते हैं। H जो होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है, वर्ग अंतराल का अंतराल
का अंतर, है ना, मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस। इसके बाद CF कितना है? CF होता है माध्यक वर्ग से जस्ट छोटा संचयी बारंबारता। छोटा है ना, जस्ट छोटा संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि जो माध्यक वर्ग आएगा उसी से छोटा वाला, जस्ट छोटा मतलब जस्ट छोटा वाला, है ना, जो संचयी बारंबारता होगा वही CF कहलाएगा। अब आइए इस सबको रिलेट करवाते हैं। यहाँ पे हमने n/2 पहले से निकाल के रखा था। L क्या होता है? L देखो हमने लिखा है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो पहली बात तो माध्यक, है ना, ये जो वर्ग अंतराल होता है इसको हमने पहले ही आपको सिखाया कि 165 से 185 या फिर 10 से 20, तो ऐसे जो लिखे हुए रहते हैं उसको हम, है ना, वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। तो L क्या है कि माध्यक वर्ग हमारे पास कितना, पहले माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग वो क्या होता है? माध्यक वर्ग होता है n/2 से बड़ा वाला संचयी बारंबारता। तो n/2 करके तो आपने 34 लाया, 34 से बड़ा वाला संचयी बारंबारता में कौन है? 42 है। तो ये हो जाएगा आपका 42, माध्यक वर्ग हो गया 42। अब माध्यक वर्ग का ही F क्या होता है? F होता है माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग आपके पास 42 आया, इसी का बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी 20 है, तो लिखेंगे 20। ये तो आपने बाद में ऐड करा था, फ्रीक्वेंसी तो पहले से 20 ही था, तो ये 20 आएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो L क्या होता है? माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग तो आपका 42 है, 42 का ही ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। ये हिंदी में निम्न सीमा कहलाता है, उच्च सीमा कहलाता है। तो निम्न सीमा लेना है 125, तो L हो जाएगा 125। आगे H क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? तो हर, देखिए, हर में 65 में 20 जोड़िएगा तो 85 होगा, 85 में 20 जोड़िएगा तो 105 होगा। तो 20 का अंतर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 20। और लास्ट बचा CF क्या होता है? तो CF होता है माध्यक वर्ग से जस्ट छोटा वाला। तो माध्यक वर्ग हमारा 42 था, 42 से जस्ट छोटा वाला 22 है, तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्मूले पे, है ना, इक्वेट करके देखेंगे। बस वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना है। अब L के जगह पे आप क्या लिखोगे? L है आपका 125, तो 125 लिखो। n/2 आप निकाल चुके हो, n/2 है 34, तो 34 माइनस CF है 22, तो 22 लिखोगे। फिर F कितने हैं? F है आपका 20, F है 20, और इनटू में H कितने हैं? H है 20। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 में से 22 गया, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और नीचे में 20 हो जाएगा। जब इसके ब्रैकेट के अंदर के चीज को हम सॉल्व कर देते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है, इनटू में 20। अब 20 से 20 1 टाइम्स में कटा, ठीक है, तो ये बचा 125, और 12 1 जा 12 भी होगा, तो जब इसको ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 731, यही आपका माध्यक हो जाएगा। होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अगर नहीं आई होगी तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है।